हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और बिहेवियरल साइकोलॉजी में हम पर्सन परसेप्शन के एमसीक्यूज़ को आज हम सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द प्रोसेस बाय विच आवर सेंस ऑर्गन रिसीव रॉ फिजिकल एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारे सेंस ऑर्गन एनवायरनमेंट से रॉ फिजिकल एनर्जी रिसीव करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन से हमारे पास परसेप्शन, सेंसेशन, प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूशन। The right answer is B. Sensation. Next, the process of organizing and interpreting sensory input to give it meaning is called. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम सेंसरी इनपुट को ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करते हैं इनटू मीनिंगफुल वे में। ऑप्शन से हमारे पास सेंसेशन, परसेप्शन, साइकोफिजिक्स, स्टिम्युलस रेस्पॉन्स। Here the right answer is B. Perception. Next, the physical energy or change in the environment that activate a sense organ is called. उस फिजिकल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं जो कि क्या करती है, सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट करती है। ऑप्शन से हमारे पास परसेप्शन, सेंसेशन, स्टिम्युलस, डिफेंस मैकेनिज्म। द राइट आंसर इज सी, स्टिम्युलस। नेक्स्ट, the scientific study of the relationship between physical aspect of stimuli and psychological experience. फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टिमुलाई और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस के रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन से हमारे पास साइकोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, परसेप्चुअल सेट। द राइट आंसर इज ए, साइकोफिजिक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन स्टीरियोटाइप। नाउ व्हाट इज स्टीरियोटाइप। ऑप्शन से हमारे पास ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, जनरलाइज बिलीफ अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल, अ न्यूट्रल परसेप्शन ऑफ बिहेवियर, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ परसेप्शन। हेयर द राइट आंसर इज बी। स्टीरियोटाइप एक जनरलाइज बिलीफ होता है अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट, अ नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म्ड विदाउट सफिशिएंट नॉलेज इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप, प्रीजुडिस, परसेप्शन, एट्रीब्यूट। ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है जो कि इनसफिशेंट जो कि सफिशेंट नॉलेज के बगैर प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन से हमारे पास राइट आंसर है प्रीजुडिस। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सम स्टिमुलाई व्हाइल इग्नोरिंग अदर इज अ पार्ट ऑफ सेंसेशन, परसेप्चुअल सेलेक्शन, हेलो इफेक्ट और प्रोजेक्शन। हेयर द राइट आंसर इज बी, परसेप्चुअल सेलेक्शन में हम सिलेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को और अदर स्टिमुलाई को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट, विच इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस परसेप्शन बाय शेपिंग हाउ अ पर्सन इंटरप्रेट स्टिमुलस और स्टिमुलाई बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। वो कौन सा इंटरनल फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन को बाय शेपिंग, कि जो पर्सन है वो किस तरह से उसको इंटरप्रेट करता है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। ऑप्शन से हमारे पास पर्सनालिटी, प्रोजेक्शन, प्रीजुडिस, हेलो इफेक्ट। हेयर द राइट आंसर इज ए, पर्सनैलिटी। जो उसकी पर्सनैलिटी होती है वो ही उसको इन्फ्लुएंस करती है कि वो किस तरह से एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उससे वो किस तरह से रिएक्ट करती है। नेक्स्ट, when we organize stimuli into meaningful pattern, this stage is called sensation, organization and perception, attribution or defense mechanism. The right answer is B, organization and perception. Next, interpreting the meaning of selected stimuli refers to sensation, perceptual interpretation, projection or stereotyping. Here the right answer is B, perceptual interpretation, जिसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्टेड स्टिमुलाई को इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग में। नेक्स्ट, द टेंडेंसी टू परसीव अ पर्सन पॉजिटिवली इन ऑल रेट बेस्ड ऑन वन गुड क्वालिटी। एक गुड क्वालिटी के बेस पर हम एक पर्सन को पूरा का पूरा पॉजिटिव मान लें, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, हेलो इफेक्ट, परसेप्चुअल सेट और प्रीजुडिस। हेयर द राइट आंसर इज बी, हेलो इफेक्ट वो टर्म है। नेक्स्ट, which factor involve assigning one's own feeling or motive to another person?
ऑप्शन से प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूशन, परसेप्चुअल डिफेंस और स्टीरियोटाइपिंग। हेयर द राइट आंसर इज ए, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वो फैक्टर है जो कि क्या करता है, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के ऊपर क्या करता है, मोटिव करता है, सॉरी मोटिव नहीं करता, असाइन करता है। जो उसकी खुद की फीलिंग्स होती हैं ना, वो खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता है कि ये जो फीलिंग्स है वो दूसरों की है। नेक्स्ट, व्हेन इंडिविजुअल रेजिस्ट और डिस्टॉर्ट स्टिमुलाई दैट आर थ्रेटनिंग इट इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट, परसेप्चुअल डिफेंस, स्टीरियोटाइप और पर्सनैलिटी ट्रेट। द राइट आंसर इज बी, परसेप्चुअल डिफेंस। परसेप्चुअल डिफेंस में जो इंडिविजुअल है वो उस थ्रेटनिंग स्टिमुलाई को रेजिस्ट करता है ताकि वो बार बार उसको तंग ना करे या फिर वो उससे इमोशनली डिस्ट्रेस वगैरह ना हो। नेक्स्ट, a readiness to perceive things in a particular way based on expectation is called perceptual set, attribution, projection or stereotype. The right answer is A, perceptual set. Next, explaining the cause of someone's behavior whether internal or external is called halo effect, attribution, perceptual organization or sensation. Here the right answer is B. एट्रीब्यूशन में हम किसी के बिहेवियर को काज बताते हैं, किसी के भी बिहेवियर का काज बताते हैं कि आइदर वो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। नेक्स्ट, विच इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। कौन सा वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो परसेप्शन को अफेक्ट करता है। ऑप्शन से हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी, हेलो इफेक्ट और मोटिवेशन। द राइट आंसर इज सी, हेलो इफेक्ट। ये क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट, which is an internal factor affecting perception, stereotype, perceptual defense, psychological background और halo effect. Here the right answer is C, psychological background जो है वो affect करता है perception को, ये internal factor है। Next, the process of forming overall impression of others based on limited information is called stereotyping, perceptual set, sensation और psychophysics. Here the right answer is A. स्टीरियोटाइपिंग में हम किसी का भी ऐसे ही इम्प्रेशन बना देते हैं विथ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेज इन परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन, इंटरप्रिटेशन और सेंसेशन। हेयर द राइट आंसर इज डी, सेंसेशन फर्स्ट स्टेज होती है परसेप्शन में। लास्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन इज sensation organize perception, only receive. Sensation is raw data, perception give meanings. Sensation is interpretation, perception is reception. Both are identical process. Here the right answer is B. Sensation जो है वो raw data को collect करती है और perception उसको meaning देती है। This was the whole. Thanks for watching.